हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम लोग डेंटल फार्मूला ऑफ अडल्ट ह्यूमन के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने टीथ के बारे में देखा था। टीथ के बारे में सारा डिटेल्स आप लोगों को मैंने बताया था। हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको टीथ के बारे में सारे डिटेल्स बताया था मैंने आपको कि टीथ का 3 प्रॉपर्टी है। पहला कि टीथ आर थीकोडोंट, दूसरा डाइफोडोंट, तीसरा हेट्रोडोंट। थीकोडोंट कहने का मतलब होता है कि ईच टूथ इज इम्बेडेड इनटू अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। प्रत्येक दांत जबड़ा के हड्डी में धंसा होता है, इसी को बोलते हैं थीकोडोंट। दूसरा चीज मैंने बताया था कि टीथ का दूसरा प्रॉपर्टी होता है डाइफोडोंट। डाइफोडोंट कहने का मतलब बताया था कि दांत जीवन में 2 बार आता है। तीसरा बताया था दांत का प्रॉपर्टी कि हेट्रोडोंट, टीथ हेट्रोडोंट होता है। हेट्रोडोंट कहने का मतलब कि दांत, ह्यूमन का दांत 4 अलग प्रकार के होते हैं, दैट इज इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आज के इस टॉपिक में, आज के इस सेशन में हम लोग टीथ के बारे में फर्दर डिटेल्स देखेंगे। तो सो आइए, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू साइंस की पढ़ाई योर ऑन यूट्यूब चैनल। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी के साथ टॉपिक। हम लोग एक नीट का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डेंटल फार्मूला ऑफ अडल्ट ह्यूमन। अडल्ट ह्यूमन का डेंटल फार्मूला। तो देखिए, डेंटल फार्मूला ऑफ अडल्ट ह्यूमन ये क्या है? तो ये होता है 2123 बाई 2123, 2123 बाई 2123। इसमें कैसे अरेंज करेंगे? तो 2 होता है इंसीजर, उसके बाद कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, उसके बाद मोलर। तो डेंटल फार्मूला ऑफ अडल्ट ह्यूमन क्या हो गया? 2123 बाई 2123। इसको थोड़ा सा देखिए, 2 होगा सबसे पहले इंसीजर, वही बात लिख दिए हैं, 2 होगा सबसे पहले इंसीजर, उसके बाद 1 होगा कैनाइन, फिर होगा 2 प्रीमोलर और फिर होगा 3 मोलर। तो 2 1 3 2 5 और 3 8, मतलब यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक 8 दांत होगा ऊपर वाले जबड़े में, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 8 होगा। कुल मिला के अपर जॉ में 8 और 8 16। उसका अरेंजमेंट कैसे होगा? तो 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, फिर 2 प्रीमोलर और फिर 3 मोलर। 2123। सेम यही पैटर्न लोअर जॉ में भी निचला वाला जबड़ा में भी फॉलो होगा, दैट इज 2123। मतलब निचला वाला जबड़ा में भी 2 इंसीजर, फिर 1 कैनाइन, फिर 2 प्रीमोलर और फिर मोलर। तो यहाँ भी यहाँ से लेके यहाँ तक 8, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 8। तो कुल मिला के अडल्ट के पास कितना टीथ हो गया? तो अब ऊपर में 16 और नीचे में 16, अपर जॉ में 16 और लोअर जॉ में 16। तो दैट इज 32। अडल्ट ह्यूमन के पास टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना हो गया? 32। ऊपर में 16, नीचे में 16। और उसका अरेंजमेंट कैसे होगा? तो याद रखिएगा 2123 बाई 2123। आइए देखते हैं अगला पार्ट कि दांत का जो सबसे ऊपर का लेयर है, दांत का जो सबसे ऊपर का लेयर है, जो सबसे दांत को मजबूत बनाता है, हार्ड बनाता है। तो वही बात के बारे में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेडिकल के लिए था, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए था, दैट इनामेल फॉर्मिंग हार्ड सरफेस ऑफ टीथ। दांत का हार्ड सरफेस, दांत का करा वाला सरफेस कौन बनाता है? तो वो बनाता है इनामेल। दांत जो करा है वो किस कारण से? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनामेल, इनामेल के कारण से ही हमारा दांत करा है। तो इनामेल बनाता है दांत का हार्ड सरफेस, हार्ड सतह, कठोर सतह। बोला कि ये इनामेल ह्यूमन का बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ह्यूमन के बॉडी में अगर क्वेश्चन कोई पूछे कि कहीं क्वेश्चन अगर आता है कि ह्यूमन का बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन चीज है, तो दैट इज इनामेल। ह्यूमन का बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन चीज है? तो दैट इज इनामेल। इनामेल फॉर्मिंग हार्डेस्ट सरफेस ऑफ टीथ। इनामेल फॉर्मिंग हार्ड सरफेस ऑफ टीथ इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। दांत को हार्ड कौन बनाता है? तो इनामेल। ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है? तो इनामेल। वही बात यहाँ लिख दिया स्टूडेंट्स, इनामेल फॉर्मिंग हार्ड सरफेस ऑफ टीथ इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ये चीज देखिए, दांत भोजन को चबाता है, दांत भोजन को चबाता है। चबाने को इंग्लिश में बोलते हैं मैस्टिकेशन। तो इट हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। इनामेल हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। इनामेल के कारण से ही दांत करा है, और नहीं तो दांत चबा नहीं पाता। तो कोई पूछे कि मैस्टिकेशन ऑफ फूड मतलब भोजन को चबाने में मदद कौन करता है? तो वो इनामेल मदद करता है। भोजन को चबाने में कौन मदद करता है? तो वो इनामेल मदद करता है। याद रखना स्टूडेंट्स,
इनामेल इट्स हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड, इनामेल भोजन को चबाने में मदद करता है। आप देखिए अगला बात टीथ के बारे में कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज, दैट इज टंग। ओरल कैविटी में दो चीज होता है, मुंह के अंदर जो खाली जगह आ करने को बन रहा है, इसमें दो चीज, एक तो टीथ और एक तो टंग। तो टीथ के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अगला चीज देखते हैं दैट इज टंग के बारे में। आज क्या क्या टीथ के बारे में देखें, डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन टीथ अडल्ट, दैट इज डेंटल फार्मूला ऑफ अडल्ट ह्यूमन, तो दैट इज 2123/2123। फिर क्या देखें कि दांत को हार्ड कौन बनाता है, तो इनामेल। ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है, तो इनामेल। विच हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड, तो दैट इज इनामेल। अब देखिए अगला टंग के बारे में। टंग कहने का मतलब जीभ के बारे में, टंग कहने का मतलब जीभ के बारे में। तो जीभ के बारे में क्या बोलता है कि टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मैंने बताया था कि ओरल कैविटी का दूसरा नाम क्या है, बक्कल कैविटी। ये कोई भारी चीज नहीं है, एकदम इजी। ओरल कैविटी का दूसरा, जैसे हम लोग फूड पाइप को बोलते हैं ना इसोफेगस, सेम उसी तरीके से ओरल कैविटी का दूसरा नाम क्या हो गया, बक्कल कैविटी। आ करने पे जो कैविटी बन रहा है उसी को क्या बोलेंगे, बक्कल कैविटी। तो बोला कि टंग जुड़ा होता है, अटैच होता है बक्कल कैविटी के फ्लोर से, फर्श से, मतलब आ किए तो ये बक्कल कैविटी हुआ। इसका जो फर्श मतलब जिसको हम लोग तालू बोलते हैं, तालू से जुड़ा होता है। टंग अटैच होता है बक्कल कैविटी के फर्श से, जिस स्ट्रक्चर के माध्यम से देखोगे आकर के देखने सब लोग आईना में आ करोगे तो जीभ फर्श से मतलब तालू से बक्कल कैविटी के फर्श से जुड़ा होता है एक स्ट्रक्चर, एक मसल के मदद से। उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फ्रेनुलम। जैसे मान लीजिए ये हम कोशिश कर रहे हैं, ये एक बक्कल कैविटी और यहाँ पर ये जीभ, तो ये जीभ जहाँ जुड़ा होगा ना बक्कल कैविटी से, इसी को बोलेंगे, जिस चीज से जुड़ा होगा उस चीज को बोलेंगे फ्रेनुलम। टंग जुड़ा होता है बक्कल कैविटी से, ओरल कैविटी से। जीभ ऐसा नहीं कि हवा में है, बक्कल ओरल कैविटी से जुड़ा हुआ है। तो जिस स्ट्रक्चर के माध्यम से जीभ जुड़ा हुआ है ओरल कैविटी से, उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे फ्रेनुलम। टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी बाय मींस ऑफ फ्रेनुलम। अब अगला चीज और बोला टंग पे क्या होता है, तो एनबियस प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस कहने का मतलब छोटा छोटा उभार, उसको बोलते हैं पैपिलिए, कॉल्ड पैपिलिए। जीभ के ऊपर देखना, जीभ के ऊपर छोटा छोटा बूंदा बूंदा जैसा बहुत छोटा, माइक्रोस्कोपिक बोल सकते हैं, लगभग छोटा 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 उभार होता है। उस उभार को क्या बोलते हैं, पैपिलिए बोलते हैं। टंग के ऊपर छोटा छोटा उभार होगा, माइनर प्रोजेक्शंस होगा, इसमें वेरी स्मॉल प्रोजेक्शंस होगा। उस प्रोजेक्शंस को, उस उभार को ही क्या बोलेंगे, पैपिलिए बोलेंगे। और उस पैपिलिए पर ही होता है टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड, टेस्ट का जो हमको स्वाद का जो रिसीव करेगा, जो टेस्ट को हम लोगों को बताएगा कि टेस्ट क्या है, वो टेस्ट बर्ड्स कहाँ होता है, तो पैपिलिए पर। बोले एक बार फिर से देख लीजिए, रिवीजन कर लेते हैं टंग के बारे में। बोले टंग जुड़ा होता है ओरल कैविटी के, ओरल कैविटी से जिस स्ट्रक्चर के माध्यम से, जिस स्ट्रक्चर के माध्यम से टंग जुड़ा होता है ओरल कैविटी से, मतलब ओरल कैविटी से टंग जिस स्ट्रक्चर के मदद से जुड़ा होगा उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्रेनुलम। टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय मींस ऑफ फ्रेनुलम। फिर बोले टंग के ऊपर माइक्रोस्कोपिक, टंग के ऊपर प्रोजेक्शंस होगा, उभार होगा, उस उभार को बोलेंगे पैपिलिए। और पैपिलिए पर टेस्ट बर्ड। तो कहने का सेंस टंग, टंग के ऊपर, टंग, टंग के ऊपर प्रोजेक्शन, उस प्रोजेक्शन को बोलेंगे पैपिलिए। उस प्रोजेक्शंस को क्या बोलेंगे, पैपिलिए बोलेंगे। और उस पैपिलिए पर क्या होगा, उस पैपिलिए पर होगा टेस्ट बर्ड्स। कोई एनी डाउट बुआ, हम लोग बताइएगा जरूर। अब देखते हैं इतना टॉपिक जो हम लोगों ने किया, इस टॉपिक के आधार पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर आगे कुछ अच्छे कंपटीशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो इतना टॉपिक, ये सबसे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो टॉपिक हमने पढ़ा उस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन कौन कौन पूछा जाता है या कौन कौन क्वेश्चन पूछने का संभावना है, वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर नीट या फिर सीबीएसई बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, ये टॉपिक से कौन कौन क्वेश्चन बनता है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि क्या, कौन क्वेश्चन का क्या आंसर होगा और क्यों होगा। क्वेश्चन का आंसर हम तो अभी डिस्कस कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग जरूर बताइएगा, बिना हमसे बताए हुए, बिना मेरा बताया हुआ देखे हुए ही बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का आंसर क्या होगा और क्यों होगा, विथ एक्सप्लेनेशन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज। एंटीरियर कहने का मतलब अगला, एंटीरियर कहने का मतलब अगला, सबसे पहला बोलो सिंपली भाषा में, सबसे पहला एलिमेंट्री कैनाल का शुरुआत कहाँ से होता है। क्वेश्चन क्या बोलता है
एलिमेंट्री कैनाल का शुरुआत कहाँ से होता है? तो मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट, पहला पार्ट एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा पार्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल बोले थे स्टार्ट होता है माउथ से और खत्म होता है एनस पर। तो यही बात तो यहाँ पूछ रहा है कि अगला ओपनिंग एलिमेंट्री कैनाल का दैट इज क्या? तो देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन है एनस, दूसरा ऑप्शन है माउथ, तीसरा ऑप्शन है वेस्टिब्यूल और लास्ट ऑप्शन है दैट इज प्यूपिल। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? हमने बताया था एलिमेंट्री कैनाल का शुरुआत कहाँ से होता है, तो दैट इज माउथ से। तो यहाँ पर भी क्या होगा? माउथ। द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल का बाहरी ओपनिंग नहीं, पहला ओपनिंग, अगला ओपनिंग क्या होगा? दैट इज माउथ। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टीथ ऑफ ह्यूमन आर, ह्यूमन बीइंग का टीथ होता है, ह्यूमन बीइंग का टीथ का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मैंने पिछला वीडियो में यही चीज़ तो अपलोड किया था, आप लोग देखिए पिछला वीडियो को। अगर आपको नहीं हो रहा है तो पिछला वीडियो देखिए, काफ़ी यूजफुल है। हम कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल पे, अपने जो चैनल है साइंस की पढ़ाई, इस पर मेरा यही प्रयास है कि 8 to 12 एकदम कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको इस चैनल के माध्यम से मैं प्रोवाइड करवा दूँ द बेस्ट। बिल्कुल प्रैक्टिकल कोशिश करते हैं करने का। आइए बोलता है क्वेश्चन ये है, ये पिछला वीडियो में मैंने डिस्कस किया था टीथ के बारे में, देखिए जाके। टीथ ऑफ ह्यूमन बीइंग आर, आदमी का दांत का क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो मैंने बताया था कि आदमी का दांत का 3 प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट कहने का मतलब प्रत्येक दांत जबड़ा के हड्डी में धंसा होता है। ईच टूथ इज इम्बेडेड इनटू अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। दूसरा प्रॉपर्टी दांत का डाइफोडॉन्ट। डाइफोडॉन्ट कहने का मतलब कि दांत जीवन में 2 बार आता है। टीथ एराइज ट्वाइस इन लाइफ, इसी को क्या बोलते हैं? डाइफोडॉन्ट। तो दांत का 2 प्रॉपर्टी देख लिए, थीकोडॉन्ट, डाइफोडॉन्ट। दांत 2 बार आया जीवन में, डाइफोडॉन्ट। दांत जबड़ा में धंसा होता है, थीकोडॉन्ट। अगला प्रॉपर्टी दांत का हेट्रोडॉन्ट। दांत आप सब लोग जानते होइएगा कि दांत 4 प्रकार, अलग अलग प्रकार को दांत में बांटा गया है। पहला इंसीजर, दूसरा कैनाइन और तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। तो दांत 4 अलग अलग प्रकार का हुआ, इसी को क्या बोलते हैं? हेट्रोडॉन्ट। ये जो बोलोगे लंबा लंबा कि दांत 4 प्रकार का होता है, इसी को सिंपली बोल दो क्या? टीथ आर हेट्रोडॉन्ट। ये जो बोलोगे कि दांत जबड़ा की हड्डी में धंसा होता है, इसको जो बोलोगे सिंपली क्या बोल दोगे कि टीथ आर थीकोडॉन्ट। फिर जो बोलोगे कि दांत जीवन में 2 बार आता है, इसी को शॉर्ट में क्या बोल देंगे कि टीथ आर डाइफोडॉन्ट। तो दांत का 3 प्रॉपर्टी हुआ, थीकोडॉन्ट, डाइफोडॉन्ट और हेट्रोडॉन्ट। तो देखिए यहाँ पर वही तो क्वेश्चन है कि टीथ ऑफ ह्यूमन आर, पहला ऑप्शन थीकोडॉन्ट, दूसरा ऑप्शन डाइफोडॉन्ट और तीसरा ऑप्शन हेट्रोडॉन्ट। तो ऑप्शन क्या होगा? थीकोडॉन्ट भी सही है, डाइफोडॉन्ट भी सही है, हेट्रोडॉन्ट भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ दिस। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि इज टू इफ, अभी मैंने एक्सप्लेन किया और वही यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि इफ टूथ इज इम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन, अगर दांत जबड़ा वाला हड्डी में धंसा हुआ हो, अगर दांत जबड़ा वाला हड्डी में धंसा हुआ हो, तो देन इट इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज थीकोडॉन्ट। अगर दांत जबड़ा की हड्डी में धंसा हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे? थीकोडॉन्ट। वही तो क्वेश्चन है, इफ टूथ इज इम्बेडेड, बंधा हुआ हो, धंसा हुआ हो जबड़ा की हड्डी में, देन इट इज कॉल्ड थीकोडॉन्ट। एनी डाउट स्टूडेंट्स? डाउट हो तो जरूर बताइए कमेंट करके, और अगर आंसर दे पा रहे हो तो आंसर का कारण क्यों आपने ये आंसर सेलेक्ट किया वो एक्सप्लेन करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे फर्दर जो वीडियो मैं बनाऊँ, पर डे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वो सारे वीडियो आप तक पहुँच सके। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।